किसी किसी के अंदर हमें दिखाई देता है कि किसी को पानी से डर लगता है, दिखाई देता है ना कभी कभी, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को हाइट से डर लगता है, किसी को सफोकेशन होती है, वो लिफ्ट में नहीं जा सकते। क्यों होता है ऐसा उनको? क्योंकि पिछली बार पिछले किसी कॉस्ट्यूम में उसके साथ पेन कनेक्टेड है उनके साथ। अभी पिछले कुछ ही दिनों में अगर आपने वीडियो देखे हो कि हर कई जगहों पर इतनी बारिश आई है, इतनी बारिश आई है, कुछ फैमिलीज़ पिकनिक मना रहे थे। किसने देखा वो वीडियो? देखा ना? अब इसको सिर्फ विजुअलाइज करेंगे तो जीवन अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाता है। इमेजिन, जस्ट वी हैव टू इमेजिन दिस कि एक परिवार 6-7 लोग हैं, पिकनिक मना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं एंड सडनली हाथ से निकल गए। अब वो आत्मा जो उस सिचुएशन में कॉस्ट्यूम को छोड़ती है, उसके यहाँ क्या रिकॉर्ड हो जाएगा? क्या रिकॉर्ड होगा? लास्ट सीन क्या देखा उस आत्मा ने? क्या देखा लास्ट सीन उस आत्मा ने? क्या देखा? कि मेरा हाथ मेरे परिवार के हाथ से क्या हो रहा था? छूट रहा था। और कारण कौन था? पानी। अब अगले कॉस्ट्यूम में वो एक किसी के घर में बच्चा बनेगा। हम कहेंगे बच्चा है, तो हमें लगता है ब्लैंक सीडी है, परफेक्ट सीडी आई है। और हो सकता है कि वो सोल जिनके घर में जाए वो दोनों स्विमर हो सकता है नेशनल लेवल स्विमर हो। और जब वो आत्मा गर्भ में एंटर की तो 6-7 महीने से वो दोनों पेरेंट्स एक ही बात बोल रहे थे, इसको तो हमने ओलंपिक लेवल तक स्विमर बनाना है। होता है ऐसे कि नहीं होता है? और जैसे ही वो बच्चा 2-3 साल का होता है, वो उसको पानी के पास लेकर जाते हैं, तो वो बच्चा क्या करता है? क्या करेगा वो बच्चा पानी के पास जाकर? विजुअलाइज करो, क्या करेगा वो बच्चा पानी के पास जाकर? जाएगा वो पानी के अंदर? जा पाएगा वो पानी के अंदर? नहीं। और वो दोनों पेरेंट्स जो इतने सालों से सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे को ये बनाएंगे, उनको ये दिखता है कि उनका बच्चा तो पानी के नज़दीक भी नहीं जा सकता है। क्या वो इस बात को समझ पाएंगे? वो कहेंगे मेरा बच्चा और डरपोक, मेरा बच्चा डरपोक, मेरा बच्चा पानी से डरता है। वो खुद ही डर जाएंगे इस बात को देखकर, डरेंगे, परेशान होंगे, चिंता करेंगे, उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तुम डरपोक हो, कैसे बच्चे हो। और फिर सिर्फ वो नहीं, आसपास के लोग भी उस बच्चे का मजाक उड़ाएंगे, ये पानी से डरता है बच्चा। और जब हम ये सब करेंगे तो हम कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं तो भी मार रहे हैं, डर रहे हैं तो भी मार रहे हैं, दुखी हो रहे हैं तो भी उसको मार रहे हैं। और जब हम ये वाली एनर्जी उसको भेज रहे हैं तो उसकी शक्ति क्या हो जाएगी? ऑलरेडी वो डर लेकर आया है। एंड सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये होती है, उस आत्मा को खुद को नहीं पता होता कि मुझे क्यों डर लग रहा है। तो जब वो सबको देखता है कि किसी और को डर नहीं लगता, ये मुझको ही क्यों डर लगता है, वो खुद से ही परेशान हो जाता है। तो वो खुद को भी मारता है, लेकिन दूसरे लोग भी उसको अपनी वाइब्रेशन से और शब्दों से मारते हैं। अगर उसी समय कोई प्यार से जाके धीरे से उनको बोले कि वो आपको पता है कुछ साल पहले कैसे वो हुआ था हादसा, ये वो वाली आत्मा है, उसके बाद वो उसको मारेंगे ऐसा? उसके बाद वो तुरंत कैसे हो जाएंगे? तुरंत वो कैसे हो जाएंगे? लाइक अंडरस्टैंडिंग द जर्नी ऑफ द सोल आपको इससे इस पे शिफ्ट कर देगा। आप कहेंगे कोई बात नहीं, ये लेकर आया है ना डर का संस्कार। इट डज नॉट मीन कि अगर हम कोई संस्कार लेकर आए हैं हमने जीवन भर उस संस्कार के साथ रहना है, नो। लेकिन उसको संस्कार को बदलने के लिए हमें ऐसे से क्या करना पड़ेगा? ऐसे उसको पावर देनी है, उसको ब्लेसिंग्स देनी है, उसको शक्ति देनी है, उसको धीरे धीरे उसके पास लेकर जाना है पानी के, और धीरे धीरे एक नई रिकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। अब ये जो बच्चा आया होगा उनके घर पे, क्या उसको सिर्फ पानी से डर लगेगा या उसको और भी कोई चीज़ का डर लगेगा?
सिर्फ, और ये दिस इज ओनली बेस्ड ऑन दैट लास्ट सीन ऑफ द लाइफ ऑफ दैट सोल। बाकी तो जीवन में इतने सारे सीन्स हैं, और किस चीज से डर लगेगा? सोचो, बहुत इजी है। और किस चीज से डर लगेगा? किस चीज से डर लगेगा? उसने क्या क्या खोया उस समय? क्या खोया? व्हाट इज द लास्ट रिकॉर्डिंग? मेरी फैमिली मेरे हाथ से छूट रही है। उस बच्चे को इवन जब उसका कॉस्ट्यूम 30 इयर्स 40 इयर्स 50 इयर्स का भी हो जाएगा, उस व्यक्ति को हमेशा लोगों को खोने का डर रहेगा। कि बहुत सारे डर हैं हमारे जीवन में। इसी तरह सारे जो हमारे संस्कार हैं, अब जो आसपास के लोग हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता, इनको इतना डर क्यों है मुझे खोने का। लेकिन जिसके पास डर होता है ना लोगों को खोने का, वो बहुत पॉसेसिव बन जाता है, वो बहुत कंट्रोलिंग बन जाता है, वो हमेशा चेक, कहाँ हो तुम, कहाँ। दूसरा जना सफोकेट हो जाता है, उसे कैसा है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, लेकिन उसको लोगों को खोने का डर है। लेकिन क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ द सोल, हम ये समझ नहीं पाते कि ये आत्मा कुछ देख कर आई है तभी ऐसा कर रही है, हम ये समझ नहीं पाते कि ये उसके संस्कार और पिछले कर्म हैं। हम सिर्फ अभी को देखते हैं, और उसको देखने की वजह से हम कैसे बन जाते हैं? 1 मिनट आंख बंद करो, अपनी फैमिली को देखो। अब उनको फैमिली के लेबल से नहीं देखना, फैमिली तो वो है ही, लेकिन वो सिर्फ अभी का रोल नहीं है। दे आर अ सोल ऑन अ जर्नी। वो एक लंबी जर्नी से आ रहे हैं, उनको खुद क्यों भी वो जर्नी याद नहीं है। अब उनका कोई भी एक संस्कार देख लो जो आपको लगता है ये संस्कार कंफर्टेबल नहीं है, उनका कोई बिहेवियर जो कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है वो। उनका कोई टिपिकल एक पैटर्न हो सकता है जो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आज से हमने उस आदत, उस संस्कार को देखकर परेशान नहीं होना, नाराज नहीं होना, चिंता नहीं करना, दुखी नहीं होना, क्योंकि जब हम वो करते हैं तो हम खुद को भी मारते हैं और वाइब्रेशन से उनको भी मारते हैं। लेकिन आज से अब हमने ये करना है, जस्ट लुक एट देम एंड जो थॉट्स मिलेंगी वो रिपीट करना। लेकिन जब आप उनको अभी देखेंगे, एक रिश्ते की तरह नहीं, जस्ट एक आत्मा की तरह देखो। जस्ट विजुअलाइज अ पॉइंट ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ यू। लुक एट दैट सोल ऑन द जर्नी, वेरी ब्यूटिफुल डिवाइन सोल। सबसे पहले उनसे कहो, आई अंडरस्टैंड यू। क्योंकि अभी तक बहुत बार उनको कहा था मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे कैसे करते हो, मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे क्यों हो। आज उनसे कहो, हम आपको समझ गए हैं, आई अंडरस्टैंड यू। अभी बोलो देखते हुए, अंदर मन से भेजना है ये, आई अंडरस्टैंड यू। दूसरा संकल्प, आई एक्सेप्ट यू। हम आपको स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं मतलब अभी तक हम कहते थे ये ऐसे कैसे, ये आदत ठीक नहीं है। आज नहीं, आज हम कहेंगे हम आपको स्वीकार करते हैं। एंड तीसरा संकल्प बहुत इम्पोर्टेंट है, आई ब्लेस यू। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं कलयुग से सतयुग की तरफ। मारना नहीं है, दुआएं देनी है। आई ब्लेस यू मतलब जिस भी गुण की उनके अंदर कमी है, मतलब जैसे उस बच्चे के अंदर डर था, तो डर के लिए हम कौन सा ब्लेसिंग देंगे? आप शक्तिशाली आत्मा हैं, आप पावरफुल सोल हैं, आपको किसी बात का कोई डर नहीं है, आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ है और पानी के साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है। दिस इज कॉल्ड गिविंग ब्लेसिंग। तो अब आप अपने परिवार को देखो,
उनके अंदर कौन सा ऐसा संस्कार है या कर्म है, और उसके लिए आप कौन सी ब्लेसिंग बनाएंगे, वो अभी आप ब्लेसिंग अभी बनाएंगे बैठकर। डू इट राइट नाउ। ब्लेसिंग कैसे बनानी है? जिस चीज़ की कमी है वो ब्लेसिंग बनानी है कि आप शांत आत्मा हो, आप बहुत खुश आत्मा हो। किसी के अंदर डिसीजन लेना मुश्किल होता है, उसको ब्लेसिंग दो, आपका हर डिसीजन एक्यूरेट है। जिस चीज़ की उनके पास कमी है उनको वो ब्लेसिंग दीजिए। पहली थॉट क्या थी? आई अंडरस्टैंड यू। दूसरी थॉट क्या थी? आई एक्सेप्ट यू। एंड तीसरी थॉट ब्लेसिंग। और जैसे जैसे हम उनको वो ब्लेसिंग देते जाएंगे, उस आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और उनका वो जो अनकंफर्टेबल संस्कार है वो क्या होता जाएगा? वो चेंज होता जाएगा। ओके, वापस आइए। किस किस को कोई कोई दिखा? कोई दिखा और उनका कोई संस्कार दिखा? हाथ उठाओ। अब क्या हम आज से सिर्फ उनको देखने का नज़रिया चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा? क्योंकि जब हम सिर्फ उनको रिश्ते की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनको सोल ऑनर जर्नी देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है वो हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हैं। वो किसके साथ गलत कर रहे हैं? वो हमारे साथ गलत नहीं कर रहे हैं, वो खुद के साथ उस संस्कार से परेशान है। Nobody is doing anything wrong to us. एक फैमिली के अंदर कोई किसी के साथ जानबूझकर कुछ गलत नहीं करता है, लेकिन कोई अपने ही संस्कार या अपने ही उस पास्ट कर्म के वश होता है। And when we understand this, we shift from being judgmental to becoming compassionate. हम उनसे नाराज होने की बजाय हम उनको हील करना शुरू कर देते हैं अपनी ब्लेसिंग्स के साथ। किस किस को ब्लेसिंग मिल गई? कौन सी देनी है ब्लेसिंग? मिली? कौन सी ब्लेसिंग देनी है? हाथ उठाओ। किस किस को मिल गई? किसको नहीं समझ में आ रहा कौन सी ब्लेसिंग देनी है, वो हाथ उठाओ। और अगर बताने के लिए रेडी हो बता दो कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए ब्लेसिंग चाहिए। सब आपको गाइड कर देंगे कि कौन सी ब्लेसिंग देनी है। एनीबडी? सबको आ गया कौन सी ब्लेसिंग देनी है? नहीं भी आया ना, कल तक आ जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ विजुअलाइज करना है क्यों ये आत्मा ऐसे कर रही है। जस्ट सोचना होता है क्यों ये ऐसे कर रही है, इसके पीछे क्या हुआ होगा, इसके पीछे क्या कार्मिक अकाउंट हुआ होगा। थोड़ा सा सोचेंगे सारी कहानी समझ में आने लग जाती है। एंड इम्पोर्टेंट ये नहीं होता कि क्या हुआ था, इम्पोर्टेंट ये है अब इनको कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कोई बच्चा पैदा हो तो फिज़िकली वीक पैदा हो सकता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उस फिज़िकली वीक अंग को जीवन भर फिज़िकली वीक थोड़ी छोड़ देते हैं। हम उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या करते हैं? और वर्क करते हैं और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं और उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ऐसे ही हम कुछ कुछ कमज़ोर संस्कार लेकर आए हैं और वो भी ऐसे कुछ कुछ संस्कार लेकर आए हैं। सिर्फ उनकी जर्नी को नहीं समझना है, सबसे पहले किसकी जर्नी को समझना है। हम भी एक जर्नी से आए हैं। कभी कभी हमें खुद के संस्कार नहीं समझ में आते, कभी कभी हमें खुद नहीं समझ में आता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बार बार हर्ट क्यों हो रहा है, मुझे बार बार रिजेक्शन क्यों फील होता है। लगता है ना ऐसा कभी कभी। तो एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है जो आत्मा पास्ट से लेकर आती है। दूसरा एक बहुत पावरफुल सेट ऑफ संस्कार है जो गर्भ में क्रिएट होता है। तो पेरेंटिंग कौन सी एज में स्टार्ट होती है बच्चे की? पेरेंटिंग कौन सी एज में स्टार्ट होती है बच्चों की? कौन सी एज में बच्चों के संस्कार, बच्चों को आपके संस्कार मिलते हैं? कौन सी एज से मिलना शुरू करते हैं? आपके ये दोनों बच्चों के संस्कार अलग अलग हैं? थोड़े अलग हैं, काफ़ी अलग हैं। अब आप देखना, इनके अलग, फिर उनके इनसे अलग और उन दोनों के भी एक दूसरे से अलग। इन दोनों के पास आप दोनों के कोई संस्कार हैं? दोनों ने दोनों से अलग अलग संस्कार लिए हुए हैं चूज करके?
इसको समझ लो, ये हर एक घर में हो रहा है। तो फर्स्ट सेट ऑफ संस्कार जो आत्मा पास्ट से लेकर आती है, सेकंड सेट ऑफ संस्कार जो फैमिली से मिलते हैं, और फैमिली से वो संस्कार सबसे ज़्यादा पहले गर्भ में ही मिल जाते हैं। अब ये जो दो बच्चे हैं ना, ये दोनों जब गर्भ में थे, उसके बीच 13 और 8 ना 5 साल का फ़र्क है। अब 5 साल की जो जर्नी होती है, उसमें इन दोनों की जो लाइफ है वो चेंज हो गई 5 साल के अंदर। तो जब फर्स्ट चाइल्ड आता है, फैमिली की सिचुएशन अलग होती है, जब सेकंड चाइल्ड आता है, फैमिली की सिचुएशन अलग होती है। लेकिन जैसी सिचुएशन होती है, ऐसी पेरेंट्स की मनोस्थिति होती है, और जैसे पेरेंट्स की स्टेट ऑफ माइंड होती है, वो सोल इन द वूम वो स्टेट ऑफ माइंड को अब्जॉर्ब कर रही होती है। तो कभी भी कोई बहुत प्रिडोमिनेंट संस्कार आपको तंग कर रहा हो ना, तो सिर्फ जाकर अपनी मदर से पूछना, जब मैं आपके गर्भ में थी क्या हालचाल था हमारे घर का। बहुत सारे आंसर आपको वहीं मिल जाएंगे अपने आप के। जैसे किसी पेरेंट के लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, नई नई शादी हुई है, नई नई नौकरी लगी है, नया नया बिजनेस है, तो उनके अंदर बहुत सोच चलती है, ध्यान से खर्च करना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना, पैसे नहीं है। जब तक सेकेंड चाइल्ड आता है, फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल सेफ हो जाती है। फर्स्ट बच्चे के अंदर हमेशा ये फीलिंग होती है, मेरे पास कम है, मुझे कम मिला है, क्योंकि जब वो वूम में था, वो पेरेंट ये सोच रहा था कि कम है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक पर्सनालिटी को क्रिएट करती हैं। इसलिए कभी भी किसी को देखकर ये नहीं बोलना ये ऐसे क्यों है। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो उनको वैसा बनाते हैं। लेकिन पावरफुल बात यह है कि जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं और वो भी जैसे भी हैं, अगर हमने ये कर लिया तो हम क्या हो जाएंगे? अगर हमने ये करना शुरू कर दिया तो हम क्या हो जाएंगे? हम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हर आत्मा के पास ओरिजिनल सेट ऑफ जो संस्कार है, हर आत्मा प्योर है, पावरफुल है, पीसफुल है, हैप्पी है, लवफुल है, नॉलेजफुल है और ब्लिसफुल है। सतो गुणी आत्मा। एक बार इसको रिपीट करेंगे। हर आत्मा के पास 7 संस्कार हैं। पहला संस्कार प्योरिटी, एवरी सोल इज प्योर। बोलिए, एवरी सोल इज प्योर। पवित्रता। दूसरा शांति, एवरी सोल इज पीसफुल। इसीलिए हर एक को शांति अच्छी लगती है। कितना भी चीख चिल्ला लो, अच्छी तो शांति ही लगती है, राइट है? अच्छी शांति लगती है, क्योंकि शांति मेरा संस्कार है। तीसरा, प्यार हमारा संस्कार है। चौथा, सुख, हैप्पीनेस हमारा संस्कार है। छठा, पांचवा, शक्ति, पावर हमारा संस्कार है। ज्ञान हमारा संस्कार है। आनंद, ब्लिस हमारा संस्कार है। हर आत्मा सतोगुणी है। तो अब एक छोटी सी चीज़ करनी है, वो 7 में से एक गुण सिलेक्ट करना है और उस आत्मा के लिए आप ब्लेसिंग बना दो। जैसे हमने मेडिटेशन में किया, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। नाउ यू से इट फॉर देम, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ पीसफुल सोल। कोई बहुत दुखी रहता है, परेशान रहता है, उनका ब्लेसिंग बनाओ, यू आर एन ऑलवेज हैप्पी सोल। कर सकते हैं इतना? किस किस को मिल गया? कौन सी ब्लेसिंग देनी है? एक चूज कर लो सिर्फ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। होमवर्क छोटा छोटा इधर से इधर को करना है कि यू आर अ हैप्पी सोल, यू आर अ वाइज सोल। तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, तुम्हें सब पता है क्या राइट है क्या नहीं है। सामने वो बच्चा बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, आप यहाँ से ब्लेसिंग भेजो, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ वाइज सोल, तुम्हें सब पता है क्या राइट है क्या नहीं है। ब्लेसिंग भेजते जाओ और फिर ऐसे से क्या करते जाओ, ऐसे करते जाओ। उस आत्मा को, उसके अंदर की जो आग जल रही है, उसको हमें क्या करना है? जो उसके अंदर कमज़ोरी की आग चल रही है, उसको हमें क्या करना है? उसको हमें क्या करना है? उसको हमें बुझाना है। आ गया क्लियर कैसे चिड़िया ने आग बुझाना है? क्या करना है? सिर्फ आग को हम जलाते कब हैं?
जब हम उनके कमज़ोरी को देखकर कमज़ोरी का ही चिंतन करते हैं, हम आग को और बढ़ा रहे हैं। हम उनकी कमज़ोरी देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम आग को जलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अगर हम उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, हम आग के ऊपर पानी डालकर क्या कर रहे हैं, आग को बुझा रहे हैं। क्लियर हो गया? किस किस को क्लियर हो गया? हाथ उठा लो। अब सबसे पहले किसकी आग बुझानी है? सबसे पहले किसकी आग बुझानी है? अपनी, मतलब अपनी जो भी कमज़ोरी है उसके लिए एक ब्लेसिंग बना लो और दूसरे के बारे में सोचते हुए उसके लिए ब्लेसिंग बनाते जाओ। नाउ दिस इज़ नॉट जस्ट इन फैमिली, ये सारा दिन जब आप काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में जो आपके साथ हैं, आपके बिजनेस में जो आपके साथ हैं और जिनका आपके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिश्ता है,